किसान संघर्ष का आज 38वां दिन है और हम सभी देख रहे हैं कि पूरे देश भर में दिल्ली चारों तरफ से देश के अन्नदाता किसान ने घेर रखी। अभी जो सरकार 3 काले कानून कृषि उपज और व्यापार को लेके आई थी, उसके विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा व देश के किसान जथेबंदियां, जिनमें प्रमुखता से पंजाब के 31 किसान संगठन मिलके जो ये संघर्ष लड़ रहे हैं, वो संघर्ष आज पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार उफान के अंदर आ गया है कि केंद्र की मोदी सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि 1 जनवरी से पहले जो सरकार ये कह रही थी कि ये संघर्ष कुछ चंद स्वार्थी किसानों का है, जो बिचौलियों द्वारा पैदा किया गया है, या जिस संघर्ष को सिर्फ पंजाब के संघर्ष कह के खालिस्तान के नाम पर जिनको बदनाम किया जा रहा था, आज उस किसान संघर्ष की बदौलत मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस बात को कबूल किया है कि इन तीनों काले कानूनों में जो खामियां हैं, उस खामियों को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे देश भर के 500 से ज्यादा किसान संगठन जो मिलके इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, उन्होंने सरकार के इस प्रपोजल को सिरे से खारिज किया कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं करेगी, किसान अपने मोर्चे से वापस अपने घर को नहीं जाएगा। हम देख रहे थे कि पूरे देश भर में ये 3 काले कानूनों से नहीं है, इससे पहले भी सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की, 1992 के बाद में जिस प्रकार की नीतियां हिंदुस्तान के अंदर इख्तियार किया गई, उन नीतियों की बदौलत देश के अंदर धीरे धीरे एक ऐसा कृषि संकट पैदा होने लगा, जिस कृषि संकट की बदौलत इस देश का अन्नदाता किसान, जो देश का भंडार भरने का काम करता था, उस अन्नदाता किसान को कर्ज से तंग आके आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे थे। जब अखिल भारतीय किसान सभा ने अगुवाई करते हुए किसान संघर्ष समन्वय समिति आज से 3 साल पहले गठित करके दिल्ली संसद के सामने सड़क पे एक संसद का आयोजन किया था, उस संसद के प्रस्ताव क्या थे? 2 बातें देश के लाखों किसानों ने सलाह मशवरा करने के बाद में 2 प्रस्ताव पास किए कि एक तो जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिशें की है, वो सिफारिश लागू होनी चाहिए, और दूसरा जो सरकार की नीतियों की बदौलत देश के किसान के ऊपर जो कर्ज बढ़ा है, वो कर्ज मुक्ति किसान की होनी चाहिए। हमारे संसद में भी हमारे किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रागेश जो एमपी हैं, उन्होंने किसानों के उस प्रस्ताव को राज्यसभा के अंदर रखा कि सरकार किसान की इस बात को सुने। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सुनने की बजाय अपने पूंजीपति मित्रों को जो लगातार लाभ देने के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था को गरत में डाल रही है। हमारा सबसे फायदे का जो सेक्टर था रेलवे, वो भी कोविड के समय जब पूरी दुनिया वैक्सीन पे काम कर रही थी, हमारी सरकार रेलवे प्राइवेट हाथों के अंदर बेच रही। हमारे रक्षा के अंदर निजी निवेश को बढ़ाया गया, हमारे कोल ब्लॉक हैं उनको निजी क्षेत्र में दिया गया, हमारे हवाई अड्डे हैं वो निजी क्षेत्र के अंदर दिए। और उसके बाद जब कोविड के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था -24 तक चली गई जीडीपी विकास दर, तब कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसने 4% का ग्रोथ किया। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि जब मजदूरों के श्रम कानूनों को खत्म किया गया, उनके काम के घंटे के अधिकार छीने गए, उसके न्यूनतम वेतन को जब छीना गया,
तो सरकार समझ गई कि कोविड का बहाना बना के हम जैसे मजदूर को कुचल रहे हैं, उसी अनुरूप हम देश के अन्नदाता किसान पर ये तीनों काले कानून थोप के हम उसको कुचल देंगे। लेकिन जैसे ही किसान खड़ा हुआ, जैसे ही किसान ने पंजाब में व्यापक विरोध शुरू किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के दूसरे कोनों में जब ये धीरे धीरे गांव से संघर्ष खड़ा हुआ, तो सरकार के दिमाग में एक गलतफहमी थी कि ये संघर्ष जुलूस जलसों तक सीमित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली किसान ने घेरी, जब किसान ने दिल्ली घेरी, तो जैसे शाहीन बाग को, जैसे कश्मीर के मसले पे, जैसे दूसरे मसलों पर जो आरएसएस और बीजेपी की आईटी सेल विभाजनकारी काम करके जो लड़ने वाले लोगों के बीच के अंदर ही एक ग्रुप पैदा कर देती है, उनके सामने एक अपनी फौज खड़ी कर देती है, उसी तरीके से किसान संघर्ष के सामने भी ये चुनौती थी हमारे सामने। कहा गया कि चीन और पाकिस्तान इसके पीछे है, फंडिंग बाहर से हो रही है, आड़तीय इसके पीछे है। लेकिन किसान ने जब सड़क पे अपना संघर्ष शुरू किया, शांतिपूर्ण तरीके से जब वहां पे अपना लंगर पानी लगा के अपने सभाओं का संचालन शुरू कर दिया, तब हिंदुस्तान नहीं पहला ऐसा किसान आंदोलन आजादी के बाद में बना है जिसने पूरी दुनिया का जन समर्थन अपने पक्ष के अंदर जुटाया। और हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग कृषि में नहीं है, जो हमारा बुद्धिजीवी तबका है, सबने इस संघर्ष का समर्थन किया। आज सवाल क्या है? सरकार बात को गोल गोल घुमा रही है। हमारे किसान संगठन ने स्पष्ट किया है कि तीनों काले कानून ए से जेड तक किसान, मजदूर, व्यापारी, आम उपभोक्ता विरोधी है, इसलिए कानून वापिस होना चाहिए। एक हम एमएसपी के सवाल को लेके जो हमारे किसान सभा भी, दूसरे संगठन भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार दलील दे रही है कि जी एमएसपी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं ये कानून का फायदा थोड़ी है। वो कह रहे हैं मंडी बंद नहीं होगी, वो कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने के अंदर माहिर है, अभी उन्होंने मन की बात, हम तो कह रहे हैं ये मनमानी बात है, जो बार बार वो कहते हैं, जनता की बात नहीं कहते। केरल के बारे में कहा कि संघर्ष करने वाले लोग केरल के ऊपर शब्द क्यों नहीं बोलते। हमने कहा प्रधानमंत्री जी ज्ञान को दुरुस्त करिए। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो 900 रुपया धान के ऊपर बोनस देता है। केरल में रबड़ की, काजू की, इस प्रकार की खेतियां होती है जिसका मूल्य भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को देख के तय किया जाता है। हमारे भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन में वहां पर बोर्ड बने हुए, वो बोरल किसान की फसल को खरीद करने का काम करते हैं। जिन राज्यों में एमएसपी नहीं है, हम कह रहे हैं मोदी जी आप बिहार के बारे में सोचिए। जिस बिहार के अंदर किसान को मक्के की फसल है 600 रुपए बेचनी पड़ी, जिस बिहार के किसान को धान की फसल 900 रुपए बेचनी पड़ी, केरला में 2750 रुपए, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जहां संघर्ष तेज है वहां सरकारों को मजबूर करके हमने एमएसपी पे किसान की फसल को तुलवाने का काम किया है। आज भी संघर्ष है, लेकिन एमएसपी के ऊपर किसान की पूरी फसल है वो खरीद नहीं हो रही। सरकार का खुद का मानना है कि हिंदुस्तान में 6% किसान की फसल है, 6% फसल है वो एमएसपी के ऊपर खरीद होती है। हमने मांग रखी है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद गारंटी का कानून है वो बनाए। जब तक तीनों काले कानून वापिस करके फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी का कानून बनेगा, देश का अन्नदाता किसान इन सड़कों को छोड़ के नहीं जाएगा। और हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि सरकार सद्बुद्धि लेते हुए तुरंत प्रभाव से किसान के पक्ष में, इस देश के आवाम के पक्ष में 100
130 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बात को माने, अन्यथा आने वाले दिनों में संयुक्त मोर्चा ऐसे संघर्ष का निर्माण करेगा जो संघर्ष आरएसएस व भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके और उनकी कॉर्पोरेट मंडली झुंडली जो 3-4 घराने पूरे देश की सारे कारोबार को जो काबिज करने के अंदर मोदी जी के और आरएसएस के आशीर्वाद से लगे हुए हैं, उनको हम चुनौती देके सरकार को मजबूर करके हराएंगे। अन्नदाता जीतेगा, किसान एकता जिंदाबाद, एआईकेएस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।